एक खंभा, एक बालक और एक राक्षस सम्राट जिसने सोचा कि वो अमर हो गया है। पर फिर प्रकट हुआ एक रूप, ना इंसान ना जानवर। क्या आपने कभी सुना है वो रहस्य जब भगवान विष्णु खंभे से निकलकर खुद न्याय बन गए? जय श्री हरि दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमय, सबसे उग्र और सबसे न्यायपूर्ण अवतार की, नरसिंह अवतार की। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं है। ये कहानी है अहंकार के विनाश और भक्ति की विजय की। ये कथा है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो भगवान को अपने रूप बदलने पड़ते हैं और न्याय तब खंभे से निकलकर आता है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस हुआ करता था। वो दैत्यराज था, बलवान, घमंडी और देवताओं से घृणा करने वाला। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे एक वरदान पाया। शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु ने मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न आकाश में न पृथ्वी पर। ब्रह्मा ने यह वरदान दे तो दिया, लेकिन वो भूल गया कि भगवान जब न्याय करते हैं तो उनकी लीलाएं तर्क से परे होती है। और यही वरदान हिरण्यकशिपु के पतन की नींव बन गया। हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, पर यह पुत्र अपने पिता के अधर्म के विपरीत भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता रोज कहता, मैं ईश्वर हूं, और पुत्र रोज कहता, मेरे ईश्वर तो सिर्फ श्रीहरि है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। जहर दिया गया, हाथी से कुचवाया गया, ऊंची पहाड़ी से गिराया गया, यहां तक कि होलिका की आग में भी बिठाया गया। पर हर बार प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। स्कंद पुराण कहता है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। और अंततः हिरण्यकशिपु ने एक दिन क्रोधित होकर पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हां पिता, वो यहां भी है। हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को जोर से लात मारी और तभी भयानक गर्जना हुई। धूल उठा, खंभा फटा और उसमें से प्रकट हुआ एक रूप जो न मानव था न पशु, नरसिंह, भगवान विष्णु का उग्रतम रूप। शेर का सिर और मानव का शरीर, अधर्म को नष्ट करने आया न्याय। शाम का समय था, न दिन न रात। प्रांगण का दहलीज था, न घर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया। न धरती न आकाश, न कोई अस्त्र न शस्त्र, केवल अपने नखों से चीर दिया राक्षस सम्राट का सीना। यह कोई हत्या नहीं थी, यह था अधर्म का अंत, अहंकार का नाश और भक्ति की विजय। लेकिन हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए। उनकी आंखें जल रही थीं, शरीर कांप रहा था। देवता भी डर गए, कोई पास नहीं जा पाया। यह रूप था उग्र, रौद्र और विकराल। तब आया वह जो भगवान को सबसे प्रिय था, प्रहलाद। प्रहलाद ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया, बोला, प्रभु कृपा करें, अब अधर्म का अंत हो गया है। और जैसे ही भगवान ने प्रहलाद को देखा, उनकी आंखों से करुणा बहने लगी, उग्रता शांति में बदल गई। नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठाया और वरदान दिया कि तेरे जैसे भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, हर युग में। दोस्तों, नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वो भक्ति की शक्ति से बड़ा नहीं होता। जब हिरण्यकशिपु जैसे अहंकारी राक्षस को उसके वरदान भी नहीं बचा सके, तो सोचिए भगवान के न्याय से कोई कैसे बच सकता है। यह कहानी केवल धर्म की नहीं, बल्कि विश्वास की, एक बालक की निर्भय भक्ति की है। आज भी जब हम उग्रम वीरम महाविष्णु का जाप करते हैं, तो नरसिंह भगवान की वो गरज हमारे भीतर धर्म और साहस जगा देती है। तो आइए हम सब प्रहलाद जैसे बने और अपने भीतर के हिरण्यकशिपु को नष्ट करें, क्योंकि असली शक्ति हमेशा सच्चाई और भक्ति में होती है। अगर आपको नरसिंह भगवान की ये रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा पसंद आई, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए जय नरसिंह भगवान। और ऐसे ही गूढ़, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली रहस्य कथा में। हरि यूएम।